हेलो दोस्तों, मेरी आज की अनोखी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजीना है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा और बड़ा भाई रहते हैं। मैंने अभी-अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और मैंने अभी तक आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। मेरे पापा जॉब करते हैं और मेरा बड़ा भाई भी जहाँ भी काम मिले वहाँ पर काम कर लेता है। हम सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी। हम सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पापा का दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हम सबको हमारे घर को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा और हम सब लोग दिल्ली किराए के रूम पर रहने लगे। मैंने सोचा कि मैं भी अब नौकरी करूँगी और अपने घर वालों को पैसों की मदद करूँगी। फिर मैं भी जॉब की तलाश में इधर-उधर घूमती रही, पर मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली और मैं हार मानकर घर आ गई। फिर मैंने घर वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, कहीं जॉब लग जाएगी। एक दिन मेरे गांव से फ़ोन आया कि मेरी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरी मम्मी और बड़ा भाई दोनों तुरंत गांव के लिए रवाना हो गए और पीछे सिर्फ मैं और मेरे पापा ही थे। गांव जाकर मेरे भाई का फ़ोन, उनको कुछ भी होश नहीं रहता है। कभी-कभी तो उनकी पैंट भी खुल जाती है, इसलिए उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगले दिन सुबह मेरे पापा को अपने ऑफिस गए और जब शाम को लौटे तो बोले कि कल मेरा एक बहुत पुराना दोस्त आने वाला है। मैं समझ गई कि पापा कल दारू पीने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अगले दिन पापा के ऑफिस की छुट्टी थी। फिर हम दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन मैं काम कर रही थी, तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो करीब 40 से 45 साल का एक आदमी वहाँ पर खड़ा था। मुझे देखते ही वे बोले कि तुम रमेश की बेटी हो? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आप कौन? तो मैंने देखा कि वो मुझे कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। वो बार-बार मेरे छाती की तरफ देख रहे थे। मैंने सोचा कि ऐसे ही देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेरे पापा आ गए और बोले कि स्वागत है तुम्हारा। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर पापा ने बोला कि जाकर चाय बनाओ। मैं चाय बनाने लगी और वे दोनों बातें करने लगे। मैं चाय बनाकर लाई तो मैंने देखा कि दोनों गप्पे लड़ा रहे थे। मैं तो मुझे देखकर पापा से बोले कि रमेश, तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसकी उम्र क्या हुई है? मेरे पापा बोले कि अभी उसकी उम्र 24 साल है। तभी मेरे पापा के दोस्त बोले कि जल्दी से इसकी शादी कर दो। यह सब सुनकर मैं मुस्कुरा कर आ गई। जब नमकीन और प्याज लेकर गई तो मैंने देखा पापा और उनके दोस्त टेबल पर बैठकर पी रहे थे। मुझे डर था कि पापा कुछ ज़्यादा ना पी ले, लेकिन मैं उनके दोस्त के सामने उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में उन्होंने धीरे-धीरे पूरी बॉटल को ही ख़त्म कर दिया। दोनों एकदम फुल नशे में हो गए थे और उन दोनों को कुछ भी होश नहीं था। मैंने उनको बहुत बोला कि खाना खा लो, लेकिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा पी गए थे। पापा की तो रोज़ की आदत है, इसलिए मैंने उनको जैसे-तैसे करके अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। लेकिन मेरे पापा के दोस्त को बहुत ज़्यादा हो रखी थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वे अपने घर भी नहीं जा सकते थे। मैं उनको अपने पापा के समान मानती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें आज यहीं सुला दूँ। फिर मैंने कोशिश करी कि उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दूँ, पर वे बहुत भारी थे, इसलिए मुझे उनको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन
वे हिल भी नहीं रहे थे। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उनको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। जैसे ही मैंने उनको खड़ा किया तो उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए। मैंने सोचा कि ये नशे में है, इसलिए चलेगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो अपने हाथों को धीरे धीरे मेरी कमर मेरी कमर से नीचे ले जाने लगे। यह देखकर मैं एकदम से डर गई और मैंने तुरंत उनको धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। फिर मैंने सोचा कि अंकल नशे में हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। शायद उनको कुछ भी पता नहीं है। मैंने जल्दी से उनको एक कंबल उठाकर सोफे पर मैंने सो भी थी। सोच रही थी कि वो मुझे अंकल को ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो नशे में थे और उनको कुछ भी पता नहीं था। आखिर वो भी तो मेरे पापा के बराबर ही है। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो मैं जल्दी जाग गई और मैंने देखा कि पापा और उनके दोस्त दोनों सो ही रहे थे। फिर मैंने चाय बनाई और दोनों को जगाया और फिर उनको चाय पिलाई। फिर मैं दोनों फ्रेश हो गए और पापा ने मुझे बोला कि जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। मैं नाश्ता बनाने लगी और जब मैं नाश्ता लेकर आई तब भी मेरे पापा के दोस्त बार बार मेरी छाती की तरफ ही देख रहे थे। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक मेरे भाई का फ़ोन आ गया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे भाई ने बोला कि मौसी के साथ साथ मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए तुम और पापा भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैंने जल्दी से यह बात पापा को बताई तो पापा ने बोला कि तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ गाँव। मैंने बोला कि पापा, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी, मुझे डर लगता है। तो मेरे पापा ने बोला कि यहाँ मेरा दोस्त यहाँ छुट्टी पर आया है, इसे भी कुछ दिन रहने के लिए कमरा चाहिए, इसलिए हमारे घर पर ही रुक जाएगा जब तक मैं गांव जाकर आता हूँ। फिर मेरे पापा ने अपने दोस्त से बोला कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो अंकल ने बोला कि रमेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखूँगा। फिर पापा गांव के लिए निकल गए और अब घर पर मैं और अंकल अकेले थे। मैंने अंकल को बोला कि अंकल, मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। अंकल ने कहा ठीक है। फिर मैं खाना बनाकर लेकर आई और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। अंकल की आंखें बार बार मुझे ही देख रही थी। फिर अंकल ने बोला कि बेटी, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल, आपने कल रात को बहुत ज़्यादा पी ली थी। तभी अंकल हंसने लगे और बोले कि आज के बाद कम पीऊँगा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। जब शाम हुई तो अंकल ने मुझे बोला कि मेरे लिए एक प्लेट में और खुद भी दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ आकर सो गए। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए अंकल ने एक कंबल लिया और कंबल मुझ पर उड़ा दिया और खुद भी कंबल के नीचे आ गए। अब हम दोनों बेड पर सो रहे थे और हम दोनों ने ऊपर कंबल ओढ़ लिया था। फिर अंकल को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। मेरी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं इतने नशे में थी कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह में जगी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि अंकल मेरे पास में सो रहे थे और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मैंने उन्हें देखकर डर गई और फिर मैंने तुरंत खुद को देखा तो मेरे भी आधे कपड़े उतारे हुए थे। ये देखकर मैं और ज़्यादा घबरा गई। फिर जैसे ही मैंने
बेड से नीचे उतरी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। फिर मैंने जल्दी-जल्दी अपने सारे कपड़े पहने और मैं बाथरूम में लगी, तो उन्होंने देखा कि मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं समझ गई कि अंकल और मेरे बीच में ज़रूर कुछ हुआ था रात को। मैं काफ़ी डर गई कि ये बात मेरे घर वाले को पता चली तो मैं क्या करूँगी, और मैं मन ही मन रोने लगी। फिर मैं बाथरूम में चली गई और नहा धोकर तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैंने चाय बनाई और अंकल को उठाया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि कल रात को कैसी लगी शराब और रात में नींद कैसी आई। फिर मैंने बोला कि शराब पीकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। फिर अंकल बोले कि कोई बात नहीं, मुझे तो कल रात बहुत मज़ा आया था। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा। सच में मुझे तो कल रात बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं उनकी बात समझ गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर रोने लगी। फिर आधे घंटे बाद मेरे पापा भी आ गए। फिर मैं बाहर आई तो पापा ने बोला कि मम्मी और मौसी की तबीयत अब एकदम सही है। फिर पापा ने अंकल को बोला कि मेरी बेटी ने तुमको तंग तो नहीं किया? तो अंकल हंसते हुए बोले कि नहीं, ये तो बहुत शरीफ है, यह तो बहुत भोली भाली है, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं सब समझ रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने अपने कमरे में चली गई और मेरे पापा का दोस्त भी अपने घर चला गया। मैं बैठी-बैठी सोच रही थी कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि शराब की वजह से मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।